यदि आप भी होना चाहते हो समृद्ध, संपन्न, साथ ही चाहिए मान, सम्मान, प्रसिद्धि, तो बेल के पौधे को लगाने का तरीका जानना चाहिए या हमें मालूम होना चाहिए कि घर के किस हिस्से में पौधे को लगाने से उसका क्या फल मिलता है, क्या परिणाम मिलता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा में बेलपत्र के प्रयोग का महत्व हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पौधे को घर में लगाने से आपको क्या प्राप्त होगा या क्या फ़ायदा होता है। घर पे बेल का पौधा आप लगा तो सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नियम भी होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। यदि किसी भी चीज़ का नियम आप पालन नहीं कर पाते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कभी कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आज मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाली हूँ जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, जैसे कि बेलपत्र हमें किस तरह से अर्पण करना चाहिए या इसे घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यदि लगाना चाहिए तो किस दिशा में लगाना चाहिए। मसलन ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपने एक बार स्किप किया तो बहुत ही ज़रूरी जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि हाँ, बेल के पौधे को हम घर में लगा सकते हैं। आप घर के आंगन में बेल के पौधे को लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। लेकिन यदि आपके पास आंगन ना हो तो ऐसे केस में क्या करें, हमें छोटे से गमले में लगाना चाहिए। छोटे से गमले में आप बेल के पौधे को लगाएं और पेड़ जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जाए पौधा, तो आप उसे किसी मंदिर में दान कर दें या मंदिर में आप उसे स्थापित कर दें। फिर आप वापस से नए पौधे को लगा लें। बेल के पौधे को घर में लगाने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। शिव पुराण में घर पर बेल का वृक्ष लगाने के फायदों का बहुत ही अच्छे से उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार जिस भी स्थान या घर में या पौधा या वृक्ष होता है वह काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल माना जाता है। ऐसी जगह या घर सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से मुक्त होते हैं। जिस घर में बेल का वृक्ष हो वहाँ रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके सभी काम बहुत ही सुलभता से होते चले जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों पर कभी भी चंद्रमा की बुरी दृष्टि नहीं आती है या दशाएं नहीं आती हैं। हर सदस्य यशस्वी बनता है और पूरा परिवार समाज में उच्च सम्मान पाता है। इसमें घर की अलग अलग दिशाओं में बेल का लगाना अलग अलग फायदे हैं उसके। यदि आपको भी चाहिए सम्मान और प्रसिद्धि तो घर के उत्तर पश्चिम दिशा में लगाएं बेल का पौधा। वहाँ रहने वाले हर सदस्यों को ये यशस्वी और तेजवान बनाता है। इसलिए सम्मान और प्रसिद्धि यदि पाना हो तो इस दिशा में आपको बेल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। घर के उत्तर दक्षिण दिशा में लगा बेल का पौधा परिवार को आर्थिक संपन्नता देता है। ऐसे परिवार का हर व्यक्ति धनवान बनता है और कभी भी उन्हें धन की कमी नहीं होती है। कर्ज से मुक्ति के लिए भी इस दिशा में बेल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। यदि आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हो जो धन से संबंधित हो तो आप इस दिशा में लगाएं, आपकी इस समस्या का सुलझना तुरंत दिखने लगेगा। इसी तरह सभी प्रकार के सुख प्राप्ति के लिए घर के बीचों बीच बेल का पौधा लगाना चाहिए। ऐसे घर में परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव रहता है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार से अचानक दुख शोक नहीं आता है, शांति होती है और वे लोग कलह कलेश से हमेशा बचे रहते हैं। हमारा शास्त्र कहता है किसी भी माह की अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथि अथवा सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि बेल के पत्ते या फिर बेलपत्र को शिव पूजन में आप एक से अधिक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि सही अर्थों में कहें तो आप बेल के पत्र को 11 दिन तक आप रख सकते हैं। एक बार आपने अर्पण कर दिया तो आप उसे वापस से जल से धुल लें, वो पवित्र हो जाता है और आप उसे वापस से शिवलिंग पर अर्पण कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के प्रांगण में बेल का पौधा होने से आप सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचे रहते हैं। जिस प्रकार तुलसी के पौधे को घर में रखने पर उसकी सेवा की जाती है, धूप दीप दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमें बेल के पौधे के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी उसका फल पूरा पूरी हमें मिलता है। शिवलिंग पर बेलपत्र को अर्पण करने के लिए हमें पहले तो इसे बहुत अच्छी तरह से साफ पानी से धुल लेना है और इसके चिकने वाले हिस्से पे हमें पीले चंदन से श्री राम लिखना है।
इसके हर पत्ते पे श्री राम लिखने के बाद चिकने वाले उसी हिस्से को हमें पलट देना है शिवलिंग की ओर और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप उस पत्ते को अर्पण कर दें। बहुत ही जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह होने में देरी हो रही है तो आप इसकी कामना करते हुए बेलपत्र को अर्पण करें, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें जानना चाहिए। एक बार तो हम किसी भी चीज़ को न जान सकते हैं न समझ सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ से चलकर कोसों दूर आ चुके हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा जाने तो हम बहुत नज़दीक आ सकते हैं।